Friends, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ और रोज का काम रोज कर रहे होंगे ये भी उम्मीद मैं करता हूँ आपसे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले 11th अकाउंटेंसी से जी हाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल है जर्नल एंट्री। हम सीखेंगे जर्नल एंट्री तैयार कैसे होगी। ठीक है बेटा, हमने जो प्रैक्टिकल लिया है आपकी बात वो लिया है सेकंड प्रैक्टिकल, बुक है हमारी डीके बुक। क्या कहता है, जनवरी 6 की एंट्री है हमारे पास और उस एंट्री में वो कहता है कि गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स को नगद के लिए बेचा है। जब गुड्स हम बेचते हैं मेरे बच्चों, कैश आता है। नगद बेचेंगे तो कैश आता है। कैश के आने से वो डेबिट होते हैं। कैश जब कम होता है बिजनेस में आता है तो ये डेबिट कम्स इनटू द बिजनेस। जब एक चीज डेबिट होती है तो ये क्या है, बेचा गया माल। तो सेल क्या होती है, इनकम। इनकम की वजह से सेल क्या होती है, सारी इनकम तो क्रेडिट होती है एज पर नॉमिनल अकाउंटिंग के रूल से। तो वही है, कैश आने पर डेबिट होता है और सेल क्योंकि इनकम है ये क्या होती है, क्रेडिट। इसीलिए एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश तो आया है, टू सेल। सेल अकाउंट, सेल एक इनकम है, इनकम की वजह से क्रेडिट होती है। इन दोनों अकाउंट में किसी एक को अगर हम समझ लें तो दूसरा 2 में जाएगा, या अगर डेबिट के आइटम को समझ ले तो दूसरा जो है वो 2 में जाएगा। वो इजीली समझ में आ जाता है। ये अमाउंट थी 36,000 रुपए की जो मैंने लिख दी है। आप कहेंगे सर लेजर अकाउंट, लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखा। जिस दिन ये एंट्री की पोस्टिंग लेजर में होगी उस दिन उस पेज नंबर को मैं यहाँ लेजर फोलियो को मेंशन कर दूं। दूसरी एंट्री है मेरे पास, अब हरि को माल बेचा, नगद नहीं बेचा, हरि को बेचा है, उधार बेचा है, 30,000 रुपए का माल बेचा है। जब हरि को माल बेचा है तो हरि उस माल का रिसीवर है एज पर द पर्सनल अकाउंट नियम। जी हाँ, हरि कौन है, रिसीवर। और डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से हरि क्या हो जाएगा, डेबिट। हरि वो बंदा है जिसने माल को रिसीव किया है एज पर द पर्सनल अकाउंट्स रूल। हरि रिसीवर है और क्या चीज बेची है, गुड्स बेची है। तो गुड्स बेचने को कहते हैं सेल। तो ये 2 में आ जाएगा, टू सेल अकाउंट। 30,000 की गुड्स बेची है। जी हाँ, अगर नगद होता, जैसे हम नगद बेचते हैं तो कैश वर्ड यूज होता है। अगर नगद ना हो, उधार हो, तो उधार की जगह इस कैश वर्ड की जगह हमारे पास नाम होता है, जो यहाँ नाम आ गया हरि। और हरि के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखते हैं। ठीक है बेटा, हरि के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखते हैं, सीधा डेबिट लिख देते हैं, क्योंकि पर्सनल जो नाम होते हैं उनके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखते, बाकी सब जगह अकाउंट वर्ड लिखते हैं। सेल इनकम है इसलिए क्रेडिट होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री हमारी सक्सेसफुली हमने कर दी। नीचे लिखी है नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरि ऑन क्रेडिट। थर्ड है हमारे पास, हरि को जब गुड्स बेची थी तो हरि हमें पेमेंट करेगा। हरि से हमें 18,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरि। हरि से कैश आ रहा है कितना, 18,000 रुपए। अब जब कैश आता है, कम्स होता है, कैश कम्स, जब कैश आता है तो क्या होता है, डेबिट। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आएगा उसे डेबिट कर दीजिए। और किससे आया है, वो व्यक्ति है गिवर, ये पर्सन है। और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। तो हमारे पास जब हरि से पैसे आ रहे हैं तो कैश आ रहा है, कैश आने के कारण डेबिट, और देने वाला कौन है, हरि, तो हरि क्रेडिट हो जाएगा, टू हरि। और हरि है भी गिवर, और गिवर क्या होते हैं, क्रेडिट। इसलिए 18,000 रुपए देना, 18,000 डेबिट में, 18,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, कमीशन रिसीव्ड हुआ। अरे हमें कमीशन रिसीव्ड होगा तो हमें पहले कैश मिलेगा। कमीशन रिसीव्ड होना क्या है, इनकम है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो कमीशन रिसीव्ड वर्ड तो मैंने क्रेडिट कर दिया है, लेकिन आएगा कमीशन किस रूप में, कैश के रूप में। हमारे पास कैश आएगा, कैश कम्स इनटू बिजनेस, तो कमीशन मिलेगा तो कैश आएगा। कैश आने पर क्या हो गया, डेबिट। किस रूप में आएगा वो इनकम, वो इनकम है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड की, इसलिए इनकम होने की वजह से ये क्या होगी, क्रेडिट। अमाउंट कितना, 750। और एक एंट्री है मेरे पास 27 जनवरी की, गोपाल को सैलरी दी 1200 रुपए की। अब सैलरी दी है, सैलरी फर्म का एक्सपेंस है। अब गोपाल को दी है, मोहन को दी है, सोहन को दी है, कोई बात नहीं, सैलरी है ना, सैलरी। स्टूडेंट्स लास्ट एंट्री है, गोपाल को वेतन दिया, हिंदी, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है इसलिए सारे एक्सपेंसेस एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल्स क्या होते हैं, डेबिट। और सैलरी कैसे दी है, किस वे में दी होगी, कैश के रूप में। कैश जा रहा है, जब कैश गोन होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो इसलिए हमारे पास एंट्री बन जाती है सैलरी, क्योंकि एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा है, डेबिट हो जाते हैं सारे खर्चे। कैश की फॉर्म में गई है तो कैश गोन क्या होगा, कैश क्रेडिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ आएगा 1200।
बेटा अब मैं जो आगे मेरे 5 और जो रह गए हैं जनरल, मैं उन्हें आपको प्रेजेंट करना सिखाता हूँ, क्योंकि ये मैंने सम किया हुआ था और मैं चाहता हूँ कि आप वो मुझसे सीखें कि असल में प्रेजेंटेशन देनी कैसे होती है। सर ने लिख के दे दिया, मैं आपके साथ सामने लिख रहा हूँ ताकि आप देखें और सेम फेयर नोटबुक में वैसे ही प्रेजेंटेशन के साथ बनाएं। मैं इसमें नरेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बताने वाला हूँ। अब आखिरी की 5 एंट्रियाँ जो हैं मैं आपके सामने स्टेटमेंट भी पढ़ूंगा और आंसर भी जरूर बताऊंगा कि क्यों और कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ताकि आप प्रत्यक्ष जो है लिखने का देख लें। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर अकाउंट की एंट्री कॉपी बनाते हुए बच्चे लेजी हो जाते हैं और प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देते, और अकाउंट्स में साफ सुथरे काम और प्रेजेंटेशन के मार्क्स ही होते हैं बच्चों। तो चलिए हम करते हैं। इसमें एंट्री है 28 जनवरी की अब हमारे पास, और इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। हरी से और कैश आया, पहले 18,000 आए थे, अब हरी से 12,000 और कैश आ रहे हैं। जब कैश आ रहा है तो कैश आने पे क्या होता है, जब कैश कम्स इनटू द बिजनेस तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो मैं कम्स लिख रहा हूँ इसको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, ये तो तुम्हें तुम्हारी याददाश्त अच्छी बनाने के लिए, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बार बार लिखता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसने कैश दिया, वो कौन था देने वाला, वो कौन था, गिवर। गिवर तो क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट के नियम से, हरी था, हरी ने 12,000 रुपए दिए। नरेशन क्या आएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, रिसीव्ड फ्रॉम हरी। ये जो रिसीव्ड में मैंने एब्रीविएशन यूज किया है, REC लिख के कर दिया है, इसमें 12,000 रुपए हरी से आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कैश आता है बिजनेस में तो डेबिट हो जाता है, और किससे आया है, वो गिवर व्यक्ति है, वो गिवर जो है, गिवर होने की वजह से क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रूल लागू होता है। ये गिवर है हरी, इसलिए क्रेडिट हो गया। अगली मेरे पास जो एंट्री है 29 की है, 29 जनवरी की है, और इसमें वो कहता है विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस यूज, विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला है ऑफिस से, कितना, 4,000 रुपये। जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं मेरे बच्चों, निजी यूज के लिए पैसा निकालते हैं, वो होता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोन, गोन होने की वजह से क्या हो गया, क्रेडिट। ड्राइंग क्यों डेबिट हो गया, क्योंकि ड्राइंग एक प्रकार का एक्सपेंस या लॉस मान लो फर्म के लिए, तो लॉस और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। फर्म से पैसा निकालता है ना, एक्सपेंस मान लो, ड्राइंग को लॉस मान लो, एक्सपेंस मान लो, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डेबिट हो जाता है। और कैश क्योंकि निकल रहा है इसलिए कहेंगे बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। ये है अमाउंट 4,000 रुपए की, ये मैं लिख देता हूं, 4,000 डेबिट में, 4,000 रुपये। लेजर फोलियो फिर बता दूं तब आएगा जिस दिन हम इसमें लेजर के अंदर इसकी एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, तब लेजर फोलियो, लेजर का वो नंबर आ जाएगा, वो पेज नंबर आ जाएगा जहां पर एंट्री सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है। 30th की 2 एंट्री हैं मेरे पास, और इनको करने के बाद सम ओवर हो जाएगा। बच्चों प्रैक्टिस करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपने, और आपको होमवर्क है 1 2 3 पहले 3 सम करके मुझे भेज देने हैं, ताकि मैं उसे चेक करके आपको शाबाशी दे सकूं। ठीक है। वेजेस पेड, मजदूरी दी है मेरे बच्चों, मजदूरी की अमाउंट है हमारे पास 7200 रुपये, मैंने बहुत सारे मजदूर लगाए थे, उनको वेजेस दे दी। वेजेस एक प्रकार का फर्म के लिए खर्चा है, वेजेस मजदूरी। वेजेस अकाउंट डेबिट, क्यों, डेबिट एक्सपेंस है का, ऑल द एक्सपेंसेस ड्यू टू द नॉमिनल अकाउंट रूल्स विल बी डेबिट। और कैश में दिया है तो कैश गोन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट। बीइंग वेजेस पेड। आप कहेंगे नरेशन वहीं से आती है, तो स्टेटमेंट होती है, वहीं से तो नरेशन आती है, कोई और हुआ थोड़ा है नरेशन। अब लास्ट एंट्री है 30th की। अकाउंट्स में बढ़िया प्रेजेंटेशन करके भेजना, ताकि मुझे भी खुशी हो कि आपने सीखा है, तो बहुत अच्छा कर भी सकते हैं आप, और आपके मार्क्स पूरे आ सकते हैं। बोट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी हमने नगद खरीदी है, क्या आएगा, प्रॉपर्टी आती है, रियल अकाउंट के नियम से डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ आता है वो डेबिट होता है। यहाँ मशीनरी आ रही है, मशीनरी खरीदे तो मशीनरी आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है। और कैसे खरीदी है, कैश लेके खरीदी है, तो कैश गोन,
ठीक है ना। कैश गो नहीं तो क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट। मशीनरी क्या है, मशीनरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आने पर क्या होती है, डेबिट, डीएल अकाउंट का रूल है। और ये कितने की मशीनरी खरीदी है, ये खरीदी है मशीनरी हमने 8000 रुपीज़ की, तो 8000 यहाँ डेबिट, 8000 यहाँ क्रेडिट। देखो बच्चों, अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं और आपके मिड टर्म एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो। जनरल का इतना इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से 6 या 6+6 यानी 6 नंबर 6 लेजर, इस तरह 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, इसी के हमने लेजर पोस्टिंग करनी होती है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो।